गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बैच में अपनी डीके गोयल बुक का हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 सीबीएसई का ये हमारा कंप्लीट बैच है जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा 61 है। 1 से लेकर 60 तक के जितने हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। ये 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और उस अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हो तो आप जरूर देखिएगा। उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सॉल्व करें। और इस बैच का कंप्लीट स्टडी अगर आपको करना है तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको ये तीनों बुक्स का कंप्लीट वहाँ पर स्टडी करवाया जा रहा है, तो आप क्लासेस को कंटिन्यू देख सकते हैं। एनसीईआरटी बैच को आप हमारे इस बैच में कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक को, ये बैच हमारा मंडे टू फ्राइडे 3 बजे इसकी क्लास आती है और क्लास 12 अकाउंटेंसी का कंप्लीट एनसीईआरटी का सिलेबस अपन इसमें कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसका हम कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर कर रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1A। पेज नंबर आपको 4.102 पे मिल जाएगा। आप जो है अपनी बुक साथ में ओपन करके रखें और बुक से इन क्वेश्चन को देखते हुए चलें। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, 654 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ ए रिटायर, बी रिटायर एंड सी रिटायर। 3 कंडीशन दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय स्ट्रिकिंग आउट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हटाकर बाकी पार्टनर्स का हम सेक्रीफाई रेशो निकालेंगे, सॉरी न्यू रेशो निकालेंगे। तो देखो, वेन अगर ए फर्म से रिटायर होता है तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचेंगे? बी और सी। तो बी और सी का जो ओल्ड रेशो है वही क्या हो जाएगा? उनका न्यू रेशो होगा। अगर बी फर्म से रिटायर होता है तो पार्टनर बचेंगे ए एंड सी। तो ए और सी का जो रेशो है वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यू रेशो हो जाएगा 6:4। अपन इसको 3:2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3:2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर फर्म से सी रिटायर होता है तो पार्टनर बचेंगे ए और बी, तो उनका रेशो हो जाएगा 6:5। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1B। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर हैं। 5, 3, 1 एंड 2 प्रॉफिट यहाँ पर रेशो दे रखा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ बी एंड सी रिटायर। एक तो बी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, तो बचेगा कौन? ए एंड डी। तो इनका जो ओल्ड रेशो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? न्यू रेशो हो जाएगा। तो व्हेन बी एंड सी रिटायर्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी बिटवीन ए एंड डी विल बी 5:2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1B यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर हैं। 2/3, 1/4, 1/12। ये हमारा ओल्ड रेशो दे रखा है, तो इसको अपन ने डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया है इसके। तो रेशो हो गया आपका 8:3:1। अब यहाँ से एक्स रिटायर होता है तो वाई और जेड 2 पार्टनर बचेंगे, तो उनका जो ओल्ड रेशो है वही क्या हो जाएगा? न्यू रेशो हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 की अगर अपन बात करें, एल, एम और ओ 3 पार्टनर हैं। 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। एम फर्म से रिटायर होता है और उसका जो शेयर है इक्वली एल एंड ओ ने लिया है। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड रेशो ऑफ एल, एम, ओ, तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दे रखा है आपको। एम फर्म से रिटायर होता है और उसका जो शेयर है, एम का शेयर कितना है? 2/7। एम का शेयर है 2/7 और 2/7 जो शेयर है वो दोनों पार्टनर्स एल और ओ किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 1:1 में। तो एल का जो गेन हो जाएगा
वो हो जाएगा 2/7 का 1/2, यानी कि 2/15 14। ओ का हो जाएगा 2/7 का 1/2, यानी कि 2/14। अब न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर जो था, ओल्ड शेयर था इनका 3/7 2/7। ठीक है, तो ओल्ड शेयर जो दे रखा है एल का, एम और ओ, तो एल का जो ओल्ड शेयर है उसके अंदर जितना गेन हुआ है उतना इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8/14। ओ का न्यू शेयर निकालने के लिए जो ओल्ड शेयर है ओ का, ये रहा 2/7, इसमें उसको जितना शेयर मिला है वो प्लस कर देंगे, तो 6/14 आ जाएगा। इस तरह से हमारा न्यू रेशो हो जाएगा एल और ओ पार्टनर का 8:6, यानी कि 4:3। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा यहाँ पर 4:3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए बी एंड सी 4:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बी फर्म से रिटायर होता है और उसका जो शेयर है ए और सी 3:2 में लेते हैं, टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशो 3:2। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, ABC old ratio, B retired and his share was divided by A and C in the ratio 3:2। तो बहुत सिंपल है, A will gain 3/9, B का जो शेयर है 3/9 है, 4 3 और 2 ये हमारा ओल्ड शेयर है, तो इसमें जो है B का जो शेयर है वो क्या है हमारा 3/9। तो 3/9 को हम इस रेशो 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो 3/9 का 3/5 हो जाएगा 9/45। सी का शेयर हो जाएगा 3/9 का 2/5, यानी कि 6/45। न्यू रेशो निकालेंगे ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर ए का दे रखा है 4/9, ठीक है, ये 4/9। इसमें जितना शेयर मिला है 9/45 प्लस कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 29/45। सी का शेयर हो जाएगा 2/9, ओल्ड शेयर था, उसमें गेनिंग शेयर जो 6/45 मिला था वो इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर न्यू रेशो आ जाएगा। तो ए और सी का न्यू रेशो हो जाएगा 29:16। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5A पे। ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं, 4:3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए फर्म से रिटायर होता है और हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय बी एंड सी इक्वली। उसका जो शेयर है बी और सी इक्वली लेंगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो आपको 4:3:1 दे रखा है और ए फर्म से रिटायर होता है। ए का जो भी शेयर है बी और सी इक्वली लेते हैं। इक्वली का मतलब हो गया 1/2। तो बी विल गेन 4/8, जो ए का शेयर है उसको इक्वल डिवाइड कर देंगे। 4/16 किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, और 4/16 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो न्यू शेयर में अपन क्या करेंगे, 3/8 जो बी का ओल्ड शेयर है उसमें अपन जितना शेयर मिला है ए का वो प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10/16। इधर से सी का 1/8 प्लस 4/16 तो 6/16, तो 5:3 हो जाएगा। तो 5:3 क्या हो जाएगा हमारा, न्यू रेशो हो जाएगा। ठीक है, चल इसको अपन 10/6 लिखेंगे, उसकी बजाय 5/3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5B। ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं, 1/2 1/3 1/6 इनका ओल्ड शेयर है। बी फर्म से रिटायर होता है और उसका जो शेयर है ए और सी ने 5:3 में लिया है। ठीक है, तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो ए बी सी 1/2 1/3 1/6, 3:1 ये हमारा ओल्ड रेशो। बी फर्म से रिटायर होता है और उसका शेयर डिवाइडेड बाय ए एंड सी इन द रेशो 5:3। ए विल गेन 2/6 का 5/8 कर लेंगे, तो 10/48 हो जाएगा। देखो जो फर्म से बी रिटायर होता है उसका शेयर 2/6 और किस रेशो में बांटना है, 5:3 में। तो 2/6 का 5/8 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10/48। सी का शेयर 2/6 में से इसका 3/8 निकालेंगे, 6/48। तो न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। आपका जो ओल्ड शेयर है ए का 3/6 है, इसमें अपन 10/48 प्लस कर देंगे, 34/48 हो जाएगा।
सी का हो जाएगा 1/6, 6/48, 14/45। तो न्यू रेशो बिटवीन ए एंड सी, तो ए एंड सी का न्यू रेशो हो जाएगा 34:14, यानी कि 17:7। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, 2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। वाई फर्म से रिटायर होता है और उसका पूरा शेयर कौन लेता है? जेड लेता है। ठीक है, तो ओल्ड शेयर ऑफ एक्स वाई जेड 2-1, वाई रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज एंटायरली टेकन बाय जेड। तो एक्स का शेयर तो अनचेंज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और वाई जो फर्म से रिटायर हुआ है उसका शेयर 2/5 है, और ये पूरा का पूरा जेड को मिलेगा, इसलिए जेड के शेयर में प्लस कर देंगे। तो इस तरह से जेड का न्यू शेयर हो जाएगा 3/5। एक्स का दे रखा था 2/5, इसका हो जाएगा 3/5। इसका मतलब दोनों का रेशो हो जाएगा 2:3। ये हमारा न्यू रेशो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं। अमन, नमन और नील जो है तीन पार्टनर हैं, 1-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, ही सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ रमन, सॉरी अमन। अपना जो 2/3 शेयर होगा नील का, उसका 2/3 जो होगा वो अमन को सेक्रीफाई होगा, और रिमेनिंग जो बचेगा वो 1/3 ही बचेगा, वो किसको मिलेगा? नमन को मिलेगा। तो न्यू रेशो अपने को निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ अमन, नमन एंड नील 1-1। नील रिटायर्स 2/3 हिज शेयर एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ नमन। तो नील सरेंडर करेगा अपना जो 1/4 है, नील का 1/4 है, उसका 2/3 यानी कि 2/12, ये किसको मिलेगा? अमन को। और नील सरेंडर इन फेवर ऑफ नमन, तो 1/4 में से ये 2/12 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग बचेगा 1/12, और ये किसको मिलेगा? ये नमन को मिलेगा। न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, तो अमन का 1/4, 2 प्लस इसके अंदर 12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/12। नमन का न्यू शेयर 2/4 ओल्ड रेशो है, उसमें 1/12 प्लस कर देंगे, 7/12 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा न्यू रेशो हो जाएगा 5:7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पी क्यू आर तीन पार्टनर, एस चार पार्टनर हैं, 4-3-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। यहाँ से फर्म से पी रिटायर होता है, और पी का जो शेयर है क्यू आर एस ने 1-2-3 में लिया है। तो न्यू रेशो निकालेंगे। ओल्ड रेशो पी क्यू आर एस का दे रखा है 4-3-1 में। पी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड बिटवीन क्यू एंड आर एस इन द रेशो ऑफ 1-3। तो शेयर अक्वायर्ड बाय क्यू 4/10, 1/6, 4/60। शेयर अक्वायर्ड, ये जो पी है उसका शेयर 4/10 है, और तीनों पार्टनर्स में 1-3 में डिवाइड करेंगे। तो 4/10 का 1/6 हो जाएगा 4/60। और आर का जो यहाँ पर शेयर अक्वायर्ड होगा, आर जो शेयर अक्वायर्ड करेगा 4/10 का 2/6 करेंगे, 8/6। शेयर अक्वायर्ड बाय एस 4/10 का 3/6 कर लेंगे, 3/6 एस का ओल्ड शेयर, ये वाला इसमें डिवाइड कर लेंगे, तो 12/60 हो जाएगा। अब न्यू रेशो निकालने के लिए जो ओल्ड शेयर था क्यू का, उसमें जितना शेयर मिला है वो यहाँ पर प्लस कर, ठीक है, 22/60। आर का ओल्ड शेयर और गेनिंग शेयर इसमें प्लस हो जाएगा। एस का ओल्ड शेयर, इसमें गेनिंग शेयर प्लस हो जाएगा 18/60। तो रेशो हो जाएगा हमारा 22, 20 और 18, तो 11, 10 और 9। ठीक है, इस तरह से हमारा गेनिंग रेशो कंप्लीट, न्यू रेशो कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए, पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं, 1/2, 2/6, 1/6 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। आर फर्म से रिटायर होता है, और उसका शेयर पी और क्यू 2:1 में लेते हैं। उसके बाद में एस न्यू पार्टनर आता है 1/4 के लिए, और उसका 1/3 तो पी ने दिया है, और रिमेनिंग शेयर इक्वली पी एंड क्यू ने दिया है। ठीक है, न्यू रेशो निकालना एस के एडमिशन पे। तो सबसे पहले तो आर के रिटायरमेंट पर न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। पी क्यू आर तीन पार्टनर दे रखे, 1/2, 2/6, इनका रेशो दे रखा है 3:1। और आर का जो शेयर है कितना? 1/6, पी और क्यू में 2:1 में डिवाइड करना। तो शेयर अक्वायर्ड बाय पी 1/6 का 2/3 यानी 2/18।
और शेयर एक्वायर्ड बाय क्यू 1/6 का 1/3 यानी कि 1/18। अब यहाँ पर जो पी का न्यू रेशो आएगा, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर करेंगे। तो पी का ओल्ड शेयर 3/6 है, उसमें 2/18 प्लस कर देंगे, 11/18 आ जाएगा। क्यू का न्यू शेयर निकालेंगे, 2/6, 1/18, 7/18 हो जाएगा। Therefore, new ratio between P and Q 11:7। अब S के एडमिशन पे ये जो P और Q है ये ओल्ड पार्टनर बन जाएंगे, और यहाँ पर हमारा 11:7 ओल्ड जो न्यू रेशियो निकाला था वो ओल्ड रेशियो हो जाएगा। S का शेयर 1/4 होगा, 1/4 का 1/3 किसको मिलेगा? P को मिलेगा, यानी P से लेना है। S जो है अपना शेयर P से कितना लेगा? 1/12, और जो रिमेनिंग बचेगा 1/4 में से 1/12 माइनस करेंगे, रिमेनिंग बचेगा 2/12। ये दोनों P और Q से इक्वली लेना है किसको? S को। तो S शेयर अक्वायर्ड बाय S फ्रॉम P, तो 2/12 जो रिमेनिंग बचेगा उसे हम इक्वल बांट देंगे। ये हो जाएगा 2/12 का 1/2 यानी 2/24। शेयर अक्वायर्ड बाय S फ्रॉम Q 2/12 का 1/2 यानी कि 2/24। न्यू रेशो ओल्ड शेयर प्लस माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो देखो P का ओल्ड शेयर 11/18 था, यहाँ पर कैलकुलेट किया था अभी, ये हमारा ओल्ड शेयर है, ठीक है, ये ओल्ड शेयर था। इस ओल्ड शेयर में अपने को सेक्रीफाई माइनस कर देना है। तो सेक्रीफाई P ने 2 बार किया है, एक तो किया है फर्स्ट टाइम यहाँ पर 1/12, फिर दूसरी बार किया है उसने 2/24। ये दोनों माइनस कर देंगे, तो 1/12 और 2/24 दोनों माइनस करेंगे, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 72। 18 का डिवाइड आप 72 में करेंगे 4 टाइम्स, और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 44। 12 का डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, और 24 का डिवाइड करेंगे आप 3 टाइम्स, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 32/72। क्यू का आ जाएगा 7/18 माइनस 24, और 2/24 20/20 72। और एस का हो जाएगा 1/4 दे रखा है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, इसका 72 है, इसका भी 72 है, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18/72। तो पी क्यू एस का न्यू रेशो हो जाएगा 32, 22, 18, 16:11:9। ठीक है, ये हमारा न्यू रेशो हो जाएगा, और ये न्यू रेशो आ जाएगा हमारा पी के एडमिशन। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10th ए। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 753 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। फाइंड आउट द गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो व्हेन ए रिटायर, बी रिटायर, सी रिटायर। तो देखो सबसे पहले तो आप देखिए 753 ओल्ड रेशो दे रखा है एबीसी का। सिंस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन, इट विल बी अज्यूम दैट रिमेनिंग पार्टनर्स हैव गेन्ड इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है, तो देखो ए अगर फर्म से रिटायर होगा तो बी और सी का ओल्ड रेशो ही 5:3 क्या बन जाएगा? गेनिंग रेशो बन जाएगा। और बी अगर फर्म से रिटायर होता है तो ए और सी का ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो हो जाएगा। सी अगर फर्म से रिटायर होता है तो ए और बी बचेंगे, उसका ओल्ड रेशो ही उनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। ये पहली कंडीशन हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी कैलकुलेटेड स्टिक इट आउट द शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर, मतलब रिटायरिंग पार्टनर। तो 7, 5 और 3। अगर ए फर्म से रिटायर होता है तो ए का शेयर हटा दो, 5:3 बचा, ये हमारा हो जाएगा बी और सी का न्यू रेशो। अब 7, 5 में से बी चला जाता है तो बी को हटा दो, 7 और 3 बचा, ये रिमेनिंग पार्टनर का शेयर हो जाएगा। और अगर फर्म से सी चला जाता है तो 7, 5 और 3, तो सी को हटा दो, तो ए और बी का हो जाएगा 7:5। ये हमारा न्यू रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 10 ए आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं 10 बी। ये भी बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही है, 1/2, 3/10, 1/5 रेशो दे रखा है। न्यू रेशो इसको अपन इक्वल कर लेंगे 5:3 वही अपने को गेनिंग रेशो और न्यू रेशो निकालना है। एक्स अगर फर्म से रिटायर होता है तो वाई और जेड का ओल्ड रेशो 3:2 क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशो हो जाएगा। वाई अगर फर्म से रिटायर होता है तो एक्स और जेड का ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो गेनिंग रेशो हो जाएगा। सिमिलरली जेड अगर फर्म से रिटायर होता है, एक्स और वाई का ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो हो जाएगा। सिमिलरली इनका न्यू रेशो भी हमारा यही आ जाएगा। न्यू रेशो आपका अपन क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकाल देंगे। एक्स रिटायर होगा तो ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो हो जाएगा। वाई रिटायर होगा तो 5:2 एक्स और जेड का न्यू रेशो हो जाएगा।
जेड फर्म से रिटायर होता है तो एक्स और वाई का ओल्ड रेशो 3:2 इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। यही हमारा ओल्ड रेशो रहेगा, यही हमारा न्यू रेशो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10C। पी क्यू आर एस तीन चार पार्टनर है, 5 4 3 1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। पी और एस रिटायर हो रहे हैं, न्यू रेशो अपने को क्यू और आर का निकालना और गेनिंग रेशो भी निकालना। तो सिंपल सा है, पी क्यू आर 5 4 3 1। सिंस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल बी अज्यूम्ड दैट रिमेनिंग पार्टनर्स हैव गेन इन देयर रेशो। तो व्हेन पी एंड एस रिटायर तो क्यू और आर बचेंगे, उनका ओल्ड रेशो ही उनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। सिमिलरली न्यू रेशो भी ऐसे ही निकलेगा, पी और एस का रिटायरमेंट है तो क्यू और आर बचेंगे, उनका जो ओल्ड शेयर है वही उनका न्यू रेशो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।